और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिले से 25 किलोमीटर की दूरी पर बढ़ाकोट गांव अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। यहां पर गंदगी का अंबार है जिससे कि ग्रामीण बीमार हो जाते हैं। जिम्मेदार अधिकारी और प्रधान से कई बार शिकायत की गई, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम गांव में हैं और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? मुस्तफा। गांव में क्या विकास हुआ? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। कौन है प्रधान? इकबाल प्रधान। अक्सी गांव का। अक्सी गांव का। अच्छा, ये गांव में नाली बनी कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं बना साहब। जो कुछ है आपके सामने है। खड़ंजा कुछ भी नहीं। कुछ भी विकास नहीं हुआ। विकास नाम का कुछ भी नहीं हुआ। वोट हम लोग एकदम सन्निसा दिए हैं, उनको जिताए हैं, प्रधान बनाए थे और वो वादा करके गए थे कि हम ये पूरा बना देंगे और कुछ भी नहीं किए। वो नाली खड़ंजा कुछ भी नहीं बनाए सर। कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाद। गांव में क्या विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ सर। कुछ विकास नहीं हुआ। कुछ एक दाना नहीं। जो नाली खड़ंजा कुछ नहीं सर। नाली खड़ंजा तो कुछ मेरे गांव में लगा ही नहीं। पानी कुछ नहीं। पानी क्या बोलते हैं, कनेक्शन देंगे, पानी आ ही नहीं रहा। गांव में विकास हुआ तो आखिर कहाँ हुआ, या विकास सिर्फ कागजों में ही रहकर सिमट गया? न्यूज स्टेट के लिए सीपी मिश्रा, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला मोर्चे के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर महिलाओं को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी और इसके साथ ही बूथ स्तर पर भी उन्हें काम करना होगा। हर बूथ पर एक महिला का होना अनिवार्य है। इधर देखने को मिला है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित माहौल महिलाओं और बेटियों के लिए पुलिस जब चुनाव जिताने का काम करेंगे, उनसे पॉलिटिकल काम कराएंगे, तो उनसे लॉ और ऑर्डर की उम्मीद नहीं कर सकते। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू कर करके अपने स्त्रियां, महिलाएं और संगठन से जोड़ करके तमाम उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाओं की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। डेटा स्टोर होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इलेक्शन का डेटा सुरक्षित रहे, स्टोर्ड रहे। अगर कभी कोई शिकायत हो, उस शिकायत पर कुछ कार्रवाई कर सकें। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में इलेक्शन कमीशन ऐसा फैसला ले रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा था, इनकी पुलिस कुछ वर्दी में, कुछ प्राइवेट ड्रेस में वोटर्स को धमका रहे थे। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक के बाद एक विंग के साथ लगातार बैठक हो रही है और महिला संगठनों के साथ जो है अखिलेश यादव ने बैठक की। आप लोग बैठक में मौजूद थी, क्या क्या चर्चाएं हुई? अखिलेश जी ने क्या क्या बताया आपको? बहुत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे बताए हैं वो किसी सरकार ने नहीं बताता है। उनको सम्मान करना भी जानते हैं, उनको सम्मान से बुलाना भी जानते हैं, सम्मान से छोड़ना भी जानते हैं कि हमारी महिलाएं जो आती हैं मीटिंग में सुरक्षित से जाएं। गया है कि महिलाओं को हर बूथ पे एक महिला रखना है और उसको बाद जो है मेहनत से काम करना है और 27 में हम लोगों को सरकार बनाना है। जी, 27 में सरकार बनाना है, महिलाओं को हर बूथ पर जिम्मेदारी संभालनी हो। यादव समाजवादी के साथ पार्टी के संगठन के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थी। बैठक में क्या क्या तय हुआ? आज महिला सभा और प्रदेश महिलाएं आई और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल के चुनाव आयोग पर दिए बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ना चुनाव आयोग पर भरोसा है, ना ही न्यायपालिका पर। उनको यहां से ध्यान हटाकर अपनी हार पर मंथन करना चाहिए। उनको विचार करना चाहिए कि उनकी हार क्यों होती है। राहुल गांधी के सलाहकार बहुत हल्के लोग हैं। देखिए, राहुल गांधी को उनका एक पुरानी आदत है कि जो गाना वो बजाना शुरू करते हैं वही गाना वो बजाते रहते हैं।
उनको न चुनाव आयोग के पर भरोसा है, न न्यायपालिका पर भरोसा है, न सरकार पर भरोसा है। अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? अगर उनको दिक्कत है तो न्यायपालिका के शरण में जाए या संसद में चर्चा कराऊं, कानून में परिवर्तन कराऊं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं तो भरोसा होना चाहिए। जब वो चुनाव जीत जाते हैं तब चुनाव आयोग ठीक है, और जब वो चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव आयोग नहीं ठीक है। अब वो अपनी जो मूल कमी है, क्यों वो चुनाव हार रहे हैं, उस पर तो उनका ध्यान है नहीं, उस पर तो उनका दिमाग जाता नहीं है। उनका दिमाग बार बार जो है मतपेटी पर और चुनाव आयोग पर जाता है। उनका दिमाग विचार करना चाहिए कि देश की जनता क्यों उनके साथ नहीं है। कांग्रेस जो है, अब उनके सलाहकार जो है बहुत हल्के लोग, इस टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, वामपंथी विचारधारा के लोग उनके अगल बगल दिखाई पड़ते हैं, और इसलिए उनको सही पिक्चर नहीं दिखाई पड़ती। अगली खबर है बरेली से, जहां पर युवक ने पिया ज्वलनशील पदार्थ। पिता की डांट से नाराज था युवक को अस्पताल में भर्ती करा लिया गया। थाना सुभाष नगर इलाके का ये मामला है। तो बरेली से खबर, जहां पर युवक ने ज्वलनशील पदार्थ पी लिया है। आपको ये जानकारी दे दें कि पिता की डांट से युवक नाराज था, जिसके बाद उसने ज्वलनशील पदार्थ पिया। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां पर युवक का शव मिलने से हड़कंप फैल गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लकड़ी मार्केट के पास मिला शव। थाना टीमा मोड़ का ये मामला है। तो गाजियाबाद से खबर, जहां पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस की ओर से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लकड़ी मार्केट के पास ये शव मिला। और संभल हिंसा में चार्जशीट दाखिल होने का मामला, एसपी सांसद जियाउर-रहमान बर्क ने प्रतिक्रिया दी है। मैं ना घबराया, हर गम को हंसकर पिया। एसपी सांसद की ओर से कहा गया, मैं ना झुकता हूं और ना ही बिकता हूं, हर मजलूम के साथ मजबूती से खड़ा हूं। ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। एसपी सांसद जियाउर-रहमान बर्क का मैं ना घबराया, हर गम को हंसकर पिया, ये उनकी ओर से पोस्ट किया गया। और संभल से बड़ी खबर, 12 घंटे बाद भी नहीं हुआ है मस्जिद का ध्वस्तीकरण। मस्जिद कमेटी के लोगों ने मांगा था 12 घंटे का समय। एसडीएम और सीओ मुस्तफा मस्जिद पहुंचे, मस्जिद कमेटी के लोगों से बातचीत की। भारी पुलिस बल भी यहां पर मौजूद है। तो 12 घंटे बाद भी नहीं हुआ मस्जिद का ध्वस्तीकरण, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मस्जिद कमेटी के लोगों ने 12 घंटे का समय मांगा था। हरदोई में एक साथ उठी पिता और बेटे की अर्थी। कुएं में गिरकर हुई थी बेटे की मौत, और बेटे की मौत से सदमे में आकर पिता ने भी दम तोड़ दिया। एक साथ दो अर्थी उठने से गांव में मातम का माहौल है। बिहानी इलाके के टंडौना गांव का ये मामला है, जहां पर हरदोई में एक बेटा कुएं में गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो गई। और जब पिता को इस खबर का मालूम पड़ा तो वो भी ये सदमा सहन ना कर पाए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।